सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। निकाल लीजिए मेरे साथ। 15वां अध्याय है और 1 से लेकर कुछ पदों का हमने यहाँ पर देखा है पहले से 8-7 पद तक, और आज हम 8 पद में आ गए हैं। लूका रचित सुसमाचार, इसके 8 पद को हम आज देखेंगे, 8 से कुछ आगे बढ़ेंगे। और 15वें अध्याय के जो 1 से 7 तक हमने देखा है उसमें वो सी बातें अभी भी बाकी हैं, अधूरी हैं, और उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज इसको छोड़ देंगे, लेकिन हम अगले में चलेंगे। तो यहाँ पर जब स्टार्ट होती है या, ऐसे लिखा है, मतलब उससे पहले एक बात है, खोई हुई भेड़ की बात है, और यहाँ पर एक खोए हुए सिक्के की बात है। या किसी के पास 10 सिक्के हो, ऐसा कहकर शुरुआत की गई है। नहीं, या किसी के पास, पहले थी किसी के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, ये बात थी। अब दूसरा उदाहरण देकर यीशु मसीह ये कहना चाहता है उन लोगों को जो उसकी सुनने आते हैं, उन्हें बताना चाहता है, और जो उस पर ब्लेम करते सुनाने आते हैं उन्हें ये कहना चाहता है, किसी के 10 सिक्के हो या किसी के पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए। समझ में आ रहा है? और उसमें फिर बहुत सी बातें बताई गई हैं, उस बात को पढ़ेंगे हम। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, जिसके पास 10 बस सिक्के हों, समझ में आ रहा है, और उनमें से एक खो जाए। समझ में आ रहा है? इसमें मैं एक बात को आपको कहूंगा, खोए हुए को ढूंढना, अगर उसमें जी नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, समझ में आ रहा है, और उस चीज से प्रेम नहीं किया, तो आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम याकूब को देखते हैं, जब राहेल के लिए 7 साल उसने सेवा करनी पड़ी, उसने खुद कबूल किया, उसने खुद कहा मेरी मजदूरी राहेल होगी और उसके बदले में मैं 7 साल तेरी भेड़ों की सेवा करूंगा, तेरे लिए, यानी 7 साल तेरी भेड़ बकरियों को बिताऊंगा। किसके लिए? राहेल के लिए। ये मेरी सेवा रहेगी। और प्रेम के कारण, प्रीति के कारण 7 साल उसे 7 दिन के बराबर लगे, ये बहुत ही कम लगे। ऐसे बीत गए जैसे कि यूं ही रात सोया और सुबह उठा, आसान हो गया वो काम। यहां पर भी अगर सिक्का खो गया है तो इसमें जी लगाना पड़ता है। जी समझ रहे? मन लगाओ करना पड़ता है उस चीज को ढूंढने के लिए, कि मैं इसे ढूंढूं और मैं अपने मन को लगाऊं। अगर उसमें मन नहीं लगा हुआ है ना, बहुत से बच्चों को कुछ सामान मंगाया जाता है कि घर से उठा कर लाओ, वहां से ये उठा कर लाओ, वो कभी भी सामान लेकर नहीं आते। समझ में आ रहे? उनको मिलता ही नहीं है, वो ना वो ढूंढते, ना उनके अंदर दिलचस्पी होती, ना उनका मन या जी उस बात में लगा होता है कि उसको लेके जाना है, ढूंढ ढांड के लेकर जाना है। वो लेकर आते ही नहीं है, सीधा कर एक ही बात कहेंगे, हमें नहीं मिला। नहीं, जिनका मन नहीं होता, चीज वहीं पड़ी है। जिनका मन नहीं होता प्रियो, वो आकर यही कहेंगे हमें नहीं मिला। समझ? पर जिसे प्यार है और जिसका मन लगा हुआ है और जिसने दिल लगाकर, जान लगाकर उसे खोजने की कोशिश की है, वो उस चीज को पा लेता है। जैसे कि खोआ हुआ एक सिक्का, खोई हुई एक भेड़, जिसमें मन लगाया गया। अगर हम भेड़ की बात करें, वहां इस प्रकार से, जब तक मिल ना जाए तब तक, जब तक मिल ना जाए तब तक उसे खोजता ना रहे। ऐसा सवाल यीशु मसीह ने किया। जिसकी 100 भेड़ें हो, उसमें क्या करना? जब तक मिले ना। समझ रहे? चाहे उसका कपड़ा मिले, चाहे उसकी खलड़ी मिले, चाहे उसकी टांग मिले, चाहे उसके पंख मिले, समझ रहे, चाहे उसके बाल मिले, प्रूफ मिलना चाहिए कि अब है ना वो संतुष्ट हो सके। जब तक मिल ना जाए तब तक खोजना, उसको बोलते हैं कि है ना, कि उसे प्राप्त करना। ये दिल की ख्वाहिश होती है, दिल से होता है ये काम, ऐसा नहीं? और यहां पर भी वही है, जी लगाकर खोजना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सिक्का है, जिसमें जी लगाना होता है, मन लगाना होता है, और इसमें कार्य करना होता है।
क्या करना होता है? कार्य करना होता है। कार्य क्या है? झाड़ बुआर नहीं, लेकिन उससे पहले तैयारी करना होता है। मैं बता दूं आपको, तैयारी क्या है? दिया जलाना, काम को आसान करना। दिया जलाने का मतलब चांदना करना, सुविधाएं बनाना कि किस तरीके से मैं अपने सिक्के को ढूंढ सकता हूं, सकती हूं। दिया जलाकर चांदना करके, समझ आ रहे, उसमें मन लगाना, चांदना कर लेना, अपनी जिंदगी के अंदर चांदना कर लेना, उस घर के अंदर जहां पर आपको चीज ढूंढनी है। कल मैं एक रील देख रहा था और वहां पर इस प्रकार से एक बेटे का एक सिक्का पैसे गुम हो गए, पैसे गुम हो गए और वो ढूंढ रहा है। उसका दोस्त अचानक से आता है और कहता है क्या ढूंढ रहा है? बोले मेरे पैसे गुम हो गए। कह रहा कहां पर गुम हो गए? कहता वहां है। पूछा कहां गुम हो गए? कह रहा वहां। तो उसने बोला वहां ढूंढ। बोलो वहां तो अंधेरा है। वहां तो क्या है? अंधेरा है। वो झटका खाता है, अरे ये क्या भाई, जहां चीज गिरी है वहीं तो ढूंढना है ना, लेकिन वो वहां नहीं, जहां चांदना है वहां ढूंढ रहा है। लेकिन इसने जी लगाया, इसने मन लगाया, इसने दिल लगाया और इसने पहले प्रबंध किया दिए का, चांदने का प्रबंध किया, क्योंकि इसे पता है चांदना मेरे लिए कितना जरूरी है। अंधेरे को हटाकर चांदना करके उस चीज को ढूंढने में, समझ में आ रहा, समय लगाया। और हम नहीं लगाते ऐसा, हम ऊपर ऊपर देखते हैं ना, ये है नहीं जी, पता नहीं जी, मिली नहीं जी बात, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है वो, नहीं, पर इसकी जरूरत है। 9 में एक और मिल जाना और संख्या बराबर बनी रहे, 10 की 10। मैं चाहता हूं बस मुझे 10 पूरे करने हैं, इसलिए उसने चांदने का प्रबंध किया, अंधेरे को हटाया, जैसे भाई ने कहा। समझ में रहे, हमें अपने जीवन से अंधेरे को हटाना और चांदना लाना, तब जाके तो हम ढूंढ ढांड कर सकते हैं, तभी तो हम उन चीजों को अपने जीवन में पा सकते हैं, उन चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं, जब तक हम अंधेरे को नहीं हटाते चांदना करके, दिया जलाकर। अगर आपकी जिंदगी का दीवा बुझ गया है ना, समझ में आ रहे, तो फिर खत्म है कहानी। अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं तो आप कुछ भी ढूंढ नहीं पाओगे। अगर ये सोचते कि चल मैं देख लूं, आंखें बंद करके इधर ढूंढ लूं, हाथ मार लूं, इधर उधर कर लूं, ऐसे करके मिल जाता, फॉर्मेलिटीज कर लूं, और आज आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, नहीं, क्योंकि वो ढूंढ नाड़ पड़ताल कुछ नहीं करते, बस सीधा काम करते हैं और बोले है नहीं। उनका नेगेटिव और नकारात्मक शब्द होते हैं, शब्द, समझ में आ रहे, उत्तर यही होते हैं उनके, हमें नहीं मिला, हमें नहीं पता, नहीं मिल रहा है, क्या करूं, ऐसे कह के खत्म कहानी। पर जिसके सिक्का है वो जानता है, वो जानती है कि मुझे किस प्रकार से उसको ढूंढना है, किस प्रकार से उसको लेना है, किस प्रकार से उसको इकट्ठा करना है। तो इसमें क्या है? दिया जलाना या फिर चांदना करना, समझ आ रहा है? पहले प्रबंध करना कितना जरूरी है उस व्यक्ति के लिए जिसे कुछ पाना है, कुछ ढूंढना है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कार्य है आपके लिए पहले दिया जलाना और फिर चांदना करना, और पहले सुविधा कर लेना ताकि कार्य आसान हो सके। समझ में आ रहा है? क्या हो सके? कार्य आसान हो सके। और फिर है घर में झाड़ बुहार करना। अब आगे काम की बारी है ना, पहला प्रबंध था, अब है काम कि कार्य कैसे किया जाए, घर को क्या करना। हाँ, मैं इस प्रकार से कहूंगा कि घर ठीक ठाक था, मेज सही जगह पर रखी थी, बेड सही जगह पर था, कुर्सी सही जगह पर थी, सब कुछ सही जगह पर था। अब क्या कर दिया? चेंज नहीं कर दिया, उथल पुथल कर दिया, उल्ट पुलट कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, सब उल्टा सीधा कर दिया। कारण एक ही है, मेरा सिक्का जो गुम हो गया है, कारण एक ही है, नहीं। और हम कहते छोड़ ना, क्या करना, कभी फिर देख लेंगे, मिल जाएगा। लापरवाह हो जाना, सिक्का नहीं मिलेगा। जो लापरवाह है उनकी वो गिनती कम की कम रहेगी। जो जिसके पास 9 है वो 9 2 11 हो सकते हैं नहीं। और जिसे शौक है कि मेरे 10 हैं, इनको मैं 11 करूंगा, इनको मैं 12 करूंगा, एक और डालूंगा, समझ यार, वो कुछ कर जाएंगे। पर जिनका एक गुम हो गया, फिर दूसरे का भी इंतजार कर रहे हैं गुम हो जाए, क्योंकि ढूंढ डांड करने में उनको अड़कस आता है,
ऐसे कहेंगे, हाँ जी। सुस्ती आती है, आलस आता है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए सावधान रहे कि परमेश्वर आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप ढूंढ डांड और पड़ताल ना करें। घर को झाड़ बुहार करना या फिर अस्त व्यस्त करना या अलग अलग करना या उल्ट पुल्ट करना या घर की चीजों को बिखेर देना, घर की चीजों के क्या करना, बिखेर देना, जब तक आपका सिक्का ना मिल जाए। ये बात क्या दर्शाती है, समझे बात को, कि आपको ढूंढने में अपने कार्य को, अपने समय को और अपने जान को, अपनी ताकत को, अपने मन को लगाना होगा, तभी आपकी चीज आपको मिलेगी। अगर आप परमेश्वर से भी आशीष पाना चाहते हैं, जब तक आपका मन नहीं लगेगा ना, जब तक आप सारी बातों को उल्ट पुल्ट नहीं कर दोगे ना, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आशीषों को, तब तक नहीं। अगर आप अपने कमीज की क्रीज को खराब ही नहीं करोगे, ठीक नहीं, तब तक बात नहीं बढ़ेगी। कहने लगते सोचते बैठूं या ना बैठूं, है ना, यहाँ आऊं या ना आऊं, मेरे कपड़े है ना दीवार पे खराब तो नहीं हो जाएंगे, इस बारे में सोचते हैं। समझ रहे, ऐसा ना सोचिए, क्योंकि काम करने वाला फिर इन चीजों को परवाह नहीं करता, वो कपड़े वपड़े फिर कुछ भी नहीं देखता। इसलिए इसने अपने घर की सारी व्यवस्था को बेढंगा कर दिया है, उल्ट पुल्ट कर दिया है, क्योंकि इसे, इसके माइंड में एक ही बात है, मेरा खोया हुआ सिक्का, मेरा खोया हुआ सिक्का। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है, जब मिल जाता है, खोजने पर मिलता है, झाड़ बुहार करने पर मिलता है, और जब मिल जाता है तो यहां पर बात होती है, क्या ये नहीं कि वो सखियों और मित्रों को इकट्ठा करे? वो है आनंद। सखियों को और मित्रों को, असली क्या ना, पड़ोसनियों को इकट्ठा करे और इकट्ठा करके उन्हें बताए। आया समझ में? मैंने लिखा है उसके लिए, आओ मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। अब मैं कहता हूं कि आनंद में ऐसी ऐसी बातें प्रकट हो जाती है जो हम किसी को बताते नहीं। समझ में? इससे पहले कभी नहीं इसने किसी को बताया होगा कि मेरे 10 थे या मेरे पास 10 थे और एक गुम हो गया, कभी नहीं बताया होगा। ये छुपी हुई चीज थी, ये एक ऐसा खजाना था जो इसका पर्सनल था, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। पर जब आनंद आया ना, और आनंद आया कब? जब खोया सिक्का मिला, ढूंढने पर, पड़ताल करने पर, झाड़ बुहार करने पर, तब इसे आनंद आया। और आनंद इस बात को प्रकट कर रहा है कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। समझ रहे? कई बार जब खुशी खुशी होते हैं ना आप लोग, जब आपको आनंद आता है, जब आप खुश होते हैं, तो आप अपनी घर की सारी बातें बता देते हैं। समझ रहे? खुशी में तो बता देते हैं ना, नहीं तो नहीं बताते। और गुस्से में क्या बताते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जयरोई तू फलानी डिकड़ी न्यू है, न्यू है, न्यू है। आप समझ लो, ये गुस्से की बात होती है। नहीं, हम जब किसी गुस्से होते हैं, गुस्से में किस किस पे दोष लगाते हैं और किस किस के पर्दे पास करते हैं, किस किस के बारे में पुरानी बातें लेकर आते हैं, क्या क्या बोलते हैं। बस ये तो गुस्सा ही कर सकता है, आनंद नहीं करेगा। आनंद तो अंदर की खुशी की बात प्रकट करेगा। समझ रहे? आनंद कहेगा कि भाई मेरे पास 10 थे, गुम हो गए था, आज मिल गया, आनंद करेंगे, आओ आओ। हो सकता है इस एक सिक्के के बदले में दूसरा सिक्का खर्च कर दिया गया हो। नहीं, मैं ऐसा समझता हूं, एक सिक्के के बदले दूसरा सिक्का आनंद में खर्च कर दिया गया। आनंद ना छुपी हुई बातों को, जो आनंद की होती है ना, आनंद के अंदर से बाहर प्रकट करती है। आनंद प्रकट कराता है उन बातों को, खुशी की बात। समझ रहे? जब आप गवाही देते हैं, जब आप खुश होते हैं ना, तब आप ऐसी सी बातें बोलते हैं जो आपको बोलनी नहीं थी, क्योंकि आनंद ने आपके अंदर से उस बात को प्रकट किया सबके सामने। अब सब क्या सोचते हैं वो छोड़ो, सारे कहेंगे 10 सोने के तोड़े रखा था, यूं बताया नहीं इसने आज तक है। आज बोल रहे यार, आज पता चला हमें तो इसके पास 10 तोड़े सोना है, कमाल हो गया। वो आनंदित है, उसे आनंद आ रहा है, इसलिए उसका एक सिक्का जो आज के समय में 1 लाख का है, समझ रहे, उसे मिल गया है। और वो कह रहा है मेरे पास 10 पूरे हो गए, मेरे पास 10 है ना। और जब तक गुम नहीं होगा ना, जब तक कुछ पता ही नहीं, किसी को बताएंगे भी नहीं। पर कब? जब आनंद आता है तब। नहीं, आनंद आना कितना जरूरी है आपके लिए, हम सब के लिए। खुश होना, आनंदित होना। मैं दिन में भी कह रहा था कि मैं आनंदित हुआ और मुझे खुशी हुई और मैं गीत गुनगुनाते जा रहा था।
मैं कहता देखो आनंद में कितनी ताकत आ जाती है, कमजोर व्यक्ति को भी बल मिल जाता है। नहीं, जब आप टूटने पर हो और आपको खुशखबरी आ जाए और आप तो बस खड़ो के नाचने लग जाओगे, वैसे नाचते ही नहीं, वैसे चलने की ताकत नहीं थी। खुशी के शब्दों ने आपको खड़े होने की ताकत दी थी। कल मेघा को कह रहा था मैं कि वो मेरे बारे में कुछ कह रही थी, अंकल आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बोला ऐसे ही बोला कर। इस दुख के अंदर हंसना कितना जरूरी है, आनंद को ढूंढना। और वही शब्द मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रही, फलानी या डिग्री, जब भी जाओ विलाप गीत सुनाओ, अरे हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे शब्द परमेश्वर है ना आपके सुनना नहीं चाहता। आपके मुंह से दुख के अंदर भी आनंद की बात सुनेगा तो आपको आनंद आएगा। समझ में? आनंद बहुत सी बातें प्रकट करता है, समझ में? अंदर की बात बाहर प्रकट करता है आनंद। जो बात किसी को नहीं कहनी वो उसे भी प्रकट कर देता है, समझ में? और आगे हम जब बढ़ते हैं लास्ट में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग के सामने, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने क्या होता है? आनंद होता है। समझ रहे? पापी के विषय में जैसे कि एक सिक्का मिलने पर खुशी होती है, एक भेड़ मिलने पर खुशी होती है, एक घर खरीदने पर खुशी होती है, समझ रहे? एक बाइक खरीदने पर खुशी होती है, एक कार खरीदने पर खुशी होती है, उससे भी बढ़कर है एक पापी के मन फिराने पर। और यहां नहीं, स्वर्ग में दूतों के सामने परमेश्वर को खुशी होती है क्योंकि उसका व्यक्ति ने मन फिरा लिया है पाप से। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कितनी खुशी मनाता है स्वर्गदूतों के सामने। वहां तालियां बजती हैं, वहां ऐसी गूंज गड़गड़ाहट होती है कि अरे क्या हुआ, कुछ हुआ है। समझ में? जब किसी का एक बेटा होता है तो प्रांत पीट देते हैं भाई, ताली क्या बोल, थाली की आवाज का टंग न करके होता है या नहीं होता? ऐसा होता है, पता चल जाता है वो उसका ना बच्चा हुआ भाई, पता चलता है। अब सगाई करने पर भी ढोल बजवाते हैं, दुल्हा बनकर घोड़े पर बैठकर भी ढोल बजवाते हैं, नहीं बजवाते? क्यों? पता चलना चाहिए। नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं निकला बारात लेके, क्यों? आनंद है, खुशी है, इसलिए प्रकट करते हैं उस बात को, इसलिए कहते हैं उस बात को। इसलिए कह रहा हूं अगर आप आनंदित हैं उन बातों को परमेश्वर के सामने प्रकट करो। समझ आ रहे? अगर आनंद चाहते हैं कि मैं आनंदित रहूं, खुश रहूं, तो पश्चाताप करो, है या नहीं? एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में आनंद होता है, तालियां बजती है, खुशी मनाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो मन फिराकर परमेश्वर के पास आए, वहां आनंद होता है। अगर आनंद चाहते हो अपनी जिंदगी में तो पश्चाताप हमारी जिंदगी के लिए कितना महत्व रखता है, कितना जरूरी है कि हम आनंद करें। उसमें से प्रकट होनी चाहिए हमारी बातें। नहीं कहते कि एक जवान बेटा जब परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, खड़ी होती है, तो वो अपने सारे पाप परमेश्वर को बता देती है। समझे? उसे शर्म नहीं आती। वो बाद में क्या होगा, कौन उसके बारे में क्या सोचेगा, छोड़ दो उस बात को, पर उसने आनंद आ रहा है, उसे परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने में उसे आनंद आ रहा है। उसे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरी इज्जत है, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है, इसलिए वो सारी बातें प्रकट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब आनंद आ गया और पाप बाहर आ गया पश्चाताप के रूप में, आंसुओं के रूप में। वो बाहर आकर ये प्रकट करता कि सारी गंदगी बाहर, आनंद अंदर। आनंद लेने के लिए प्रियो पश्चाताप करना, आनंद लेने के लिए जी लगा देना, नहीं किसी चीज को खोजने के लिए, पाने के लिए खोजबीन करना, उसके लिए रात दिन एक कर देना, खतरा मोल ले लेना। क्या करना? खतरा मोल ले लेना उस बात के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पासे से मैंने मैसेज लिखा, बाद में पढ़कर सुनाऊंगा, मेरे फोन में है। समझ में आ रहे? उस प्रकार से एक से किया प्यार, एक से किया इश्क, और बाकियों के लिए लिया रिस्क, बाकियों के लिए रिस्क ले लिया। समझ में आ रहा? क्या कारण था? मैं उसको काफी सवाल जवाब कर रखा है, मैं बाद में पढ़ के सुना दूंगा। क्या कारण है कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, 99 भेड़ों को खतरे में छोड़ दिया? समझ में आ रहा? एक के बदले में क्या कर रहा होगा? क्या उसका वो प्रिय भेड़ थी? क्या था उसका जो उसके पीछे भागा सबको छोड़कर? क्या कर रहा होगा? हम कई बार इन बातों को जानते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? हमारे लिए परमेश्वर खतरा मोल लेता है,
समझ में आ रहा है? जब आपको परमेश्वर बचाता है ना, तो शैतान और शैतान के दूत हमेशा बुराई करते हैं, परमेश्वर के भी और आपके अंदर भी वो शक डाल देते कि वो आपको बचाएगा नहीं, और आप भी परमेश्वर पे शक करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो भला है, परमेश्वर तो बचाने वाला है। वो खोए हुए सिक्के के समान आपको ढूंढ रहा है, नहीं, खोई हुई भेड़ के समान आपको ढूंढ रहा है, उड़ाऊ पुत्र के समान आपका इंतजार कर रहा है। कौन? आपका परमेश्वर, हमारा प्रभु इंतजार कर रहा है हम सबका। तो प्रभु आपके साथ बना रहे प्रियो, आपके जीवनों को बदले। आनंद चाहते हो तो पश्चाताप करो, अपना खोया हुआ सिक्का वापस पाना चाहते हो तो खोजबीन करो, चांदने का प्रबंध करो। समझ में? अपनी भेड़ को चाहते हो तो उनको छोड़कर एकजुट बनाकर, उनको झुंड बनाकर वहां पर रखकर उसके पीछे जाओ, जहां पर वो भटक गई है उसे उठाकर लाओ और उस झुंड में मिलाओ, आनंद आएगा। इसलिए हम पापी गुनहगार होते हुए पश्चाताप के साथ आनंद को प्राप्त करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।